लगभग 2 साल तक बिहार में सियासी उठापटक के बीच जाति आधारित जनगणना की शुरुआत हो चुकी है। जातीय जनगणना को लेकर तैयारियां भी खास तौर पर कर दी गई है। जातीय जनगणना के लिए कर्मचारियों को खास ट्रेनिंग भी दी गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। जातीय जनगणना को लेकर तमाम सियासत के बीच बिहार सरकार की ओर से जातीय जनगणना का काम शुरू हो गया है। 2 चरणों में जातिगत जनगणना का काम होगा। पहले चरण में घरों की गिनती होगी तो दूसरे चरण में जातियों को गिना जाएगा। 21 जनवरी तक पहले चरण का काम होगा। नीतीश सरकार ने 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को जातीय जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और विधान परिषद में पास करा चुकी है। बिहार में जातिगत जनगणना कराने की जिम्मेदारी सामान्य प्रशासन विभाग को दी गई है। मई तक जातिगत जनगणना का काम निपटाने को कहा गया है। नीतीश सरकार लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग कर रही थी और अब इसकी शुरुआत हो जाने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद खुश हैं। जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि इस जनगणना के दौरान केवल जातियों की गणना नहीं बल्कि राज्य के हर परिवारों के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। उससे देश के विकास और समाज के उत्थान में बहुत फायदा होगा। लोगों को काफी संख्या में ट्रेन किया गया है और उसके बाद सब जगह जा करके एक एक घर में एक एक बात को पूछेंगे, देखेंगे। कोई अब जात की जगह उपजात बता देता है ना, तो ही ना बगल वाला बोलेगा तो ही उसको फिर समझा करके कि भाई देखिए। तो इसी तरह से क्योंकि उपजाति लिखा जाना तो ठीक नहीं ना है, जाति लिखा गया तभी ना संख्या ठीक से होगा। तो इस तरह से एक एक चीज सबको समझाए हैं और लोग पूरा ट्रेनिंग करके अब वो करने जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी वो हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ नहीं है और बाहर रह रहा है तो बाहर वाले के साथ भी कम्युनिकेशन ठीक से होना चाहिए ताकि सही मायने में संख्या की गिनती हो जाएगी तो ठीक रहेगा ना। अब ये जान लीजिए कि जातीय जनगणना कैसे होगी। पहले चरण में राज्य के घरों की गिनती होगी। पटना के वीआईपी इलाकों से इसकी शुरुआत हो चुकी है। विधायक, सांसदों और मंत्रियों के घरों को गिना जाएगा। घर के मुख्य और परिवार के सदस्यों के नाम भी दर्ज होंगे। 2 करोड़ 58 लाख से ज्यादा घरों तक पहुंचेंगे कर्मचारी। 15 दिनों तक मकानों पर संख्या अंकित करने का काम होगा। 1 से 30 अप्रैल तक दूसरे चरण का काम होगा। दूसरे चरण में जातियों की गिनती होगी। जाति, उपजाति और धर्म की पूछताछ होगी। कुल 26 प्रकार की जानकारी लोगों से ली जाएगी। राज्य के बाहर रहने वाले लोगों के भी नाम इसमें दर्ज होंगे। ये शुरू हो गई है और बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है और इसको हम लोग पूरी तैयारी से शुरू कर रहे हैं। आज फर्स्ट फेज में आज 7 जनवरी से 21 जनवरी तक मकानों की गणना हम लोग कर रहे हैं और परिवार की संख्या ले रहे हैं, परिवार के सदस्यों की संख्या ले रहे हैं। और जो सेकंड फेज शुरू होगा उसमें हम लोग बाकी डिटेल उनका लेंगे, सामाजिक, आर्थिक और जो चीज़ें हैं उनको हम लोग प्राप्त करेंगे। जातीय जनगणना पर लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये खर्च कंटिजेंसी फंड से किया जाएगा। जातीय जनगणना कराने के पीछे राज्य सरकार का मकसद ओबीसी और दूसरी जातियों की सही आबादी का पता लगाना है। राज्य सरकार ने जातिगत जनगणना का सारा काम मई 2023 तक निपटाने का टारगेट रखा है। पहले फरवरी 2023 तक का टारगेट रखा गया था, लेकिन देरी होने की वजह से अब इसे मई तक खत्म करने का टारगेट रखा गया है। पटना से न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के लिए रजनीश सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।